सज्जनों की सेवा में किस्सा अंजना पवन भाग 2 पेश है। आपने इस किस्से के पहले भाग में सुन लिया है कि पवन कुमार ने एक मामूली सी बात पर अपनी पत्नी अंजना को 12 साल का दुहाक दे दिया था तथा पलटन फौज के साथ 12 साल के लिए ही घर छोड़कर चला गया था। लेकिन पवन कुमार जब रात के समय पलटन फौज के साथ जंगल में विश्राम कर रहा था तो चकवा चकवी पक्षियों को प्यार करते देखकर भाव विभोर हो जाता है और 11 साल की अवधि के पश्चात ही चुपचाप घर आ जाता है। अपनी पत्नी से मिलकर फिर वापस चला जाता है। तो अब तो अंजना ने श्रृंगार करना शुरू कर दिया और अंजना अब गर्भवती भी थी। तो अंजना की सास जो कि पवन कुमार के आने की बात से अनजान थी, अंजना पर चरित्रहीनता का दोष लगाती है। पहले तो अंजना के महल में जाकर अंजना को अच्छा बुरा कहा और धमकाया तथा फिर अपने पति राजा से बहू की शिकायत करती है। तो अंजना के ससुर क्या जवाब देते हैं और अंजना की सास क्या कहती है, पति पत्नी के सवाल जवाब होते हैं। बोलण जोगे ना छोड़े, बोलण जोगे ना छोड़े इसे बहू अघाणी ने। मुख में गेर लगाम राखिए तू बंद इस बाणी ने। बोलण जोगे ना छोड़े इसे बहू अघाणी ने। मुख में गेर लगाम राखिए तू बंद इस बाणी ने हो। बोलण जोगे ना छोड़े इसे बहू अघाणी ने। घर का भेद लंका ढावे तू वाहे मिसाल करण याली। ढका ढोल नहीं रहता जो जग में हो बात फिरण याली। बहू के मत कुछ पलम लगावे वा दिखे ठीक परण याली हो। दुनिया में बदनामी कर दी सुनवा खानी ने। बड़े बड़े घर खो दिए रानी सीख बिरानी में हो। बोलण जोगे ना छोड़े इसे बहू अघाणी ने। साल रही अंजना खुद धर्म की पाली बन के। चंद्रवती की ढाल बैठ की वहाँ सुनवे याली बन के। सुपने में भी कोई सुखी ना पेट की काली बन के हो। पेट की काली बन के एक वैशा की ढाल लुटारी मस्त जवानी ने। व्याकुल गाथुया मेरा सुन के इस बाणी ने हो। बोलण जोगे ना छोड़े इसे बहू अघाणी ने। आँखें देखी बात बता दूं
छोड़ के अधर्म करगी के उसकी मून मती से। लुटे से रंग ठाठ महल में डोरे नहीं पति से। या दुनिया हाथ हलावेगी नू मारी बुरी गति से हो। चढ़ते ना काट ली पिया उसका गुडानी ने। हाथ पकड़ के घर ते ताह दे पुण बाघानी ने हो। बोलण जो के ना छोड़े इसे बहु अंगानी ने। एक मिनट ना डांटू घर में या है सलाह मेरी से। कर्म करे कि सजा मिले इसमें ना अंधेरी से। पापा पण खुद आप पड़ेगी जो खोती घेरी से। कावड़ करनी चाहिए इसमें नाची देरी से हो। जिंदगी भर ना घाव भरे करया काट कमानी ने। हाँ जय सिंह पार वीर ना पाया, जय सिंह पार वीर का ना पाया दुनिया शानी ने हो। बोलण जो के ना छोटे इस बहु अंगानी ने। मुख में गेर लगाम राखिए तू बंद इस बाणी ने हो। बोलण जो के ना छोटे इस बहु अंगानी ने। इस प्रकार से अंजना के ससुर ने अपनी पत्नी को बहुत अधिक समझाया और कहा कि देख अंजना हमारे घर की बहू है और खानदान की इज्जत है और बहू के चरित्र के विषय में कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए जिसको सुनकर लोगों में घर की बदनामी हो। लेकिन अंजना की सास ऐसी बातों को सुनने वाली कहाँ थी, कहने लगी देखो जी, घर की इज्जत बिगड़ो या सुधरो, मैं इस काले मुंह की अंजना को घर में नहीं डांटूंगी, हाथ पकड़ के बाहर काटूंगी। देखिए मेरा तो समझाने का फर्ज है और जैसा तुम चाहो वैसा करो। देखो जी, घर के मालिक हो तुम, अंजना को घर से निकालने का आदेश भी आप ही दोगे। आप राजा हैं, मैं फिर भी स्त्री ठहरी। अरे भोली मेरे से यो काम नहीं होने का है। नहीं जी, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो राजा कहता है कि भगवान मेरे से इस तरह के कटु वचन अंजना को कह सकने बहुत मुश्किल हैं और इस काम को यदि तुम ही कर लो तो बहुत अच्छा रहे। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं कुएं में पड़ूंगी। अरे अब आप सोच लो कि तुम्हें बेटे की बहू चाहिए या मैं। ऐसी बात है। हाँ। तो दोस्तों इस तरह से राजा चित्रसेन कहता है कि भगवान मैं देख तेरे साथ चल सकता हूँ और दरवाजे के पास खड़ा हो जाऊंगा, जैसे तू कहेगी वैसे ही अंजना को कह सकता हूँ। तो दोस्तों अंजना की सास व ससुर अंजना के महल में आ जाते हैं। ससुर के सवाल अंजना की सास अंजना को सुनाती रही और अंजना के जवाब बांदी कहती रही। ससुर व बहू के जवाब सवाल होते हैं कैसे भला। आख्या आगे ते टल जा
आख्या आगे ते टल जा तू शक्ल दिखावे मत ना निर्दोषी से बहु थारी सारे दोष लगावे मत ना दोष लगावे मत ना मेरे आख्या आगे ते टल जा तू शक्ल दिखावे मत ना निर्दोषी से बहु थारी सारे दोष लगावे मत ना दोष लगावे मत ना हाँ अपना घर में डांटूंगा तू लिकड़ बाहर मर जानी सारे घर के सिवा गैर घर नगद पिया पानी दाग लगाया हमारे कुल के लिकड़ी धक्के खानी झूठी तो मत मतला मैं सुपतिव्रता रानी मैं सुपतिव्रता रानी हट जा दूर मेरे ते पापन हट जा दूर मेरे ते पापन लहू जड़ावे मत ना अपने घर की लाज ससुर जी अलग हटावे मत ना अलग हटावे मत ना भला आख्या आगे ते टल जा तू शक्ल दिखावे मत ना हो निर्दोषी से बहु थारी सारे दोष लगावे मत ना दोष लगावे मत ना भला गैर मर्द ते बतला के मारे कुल की इज्जत तारी तारा पवन पुत्र आया था एक दिन महल अटारी खून गैर का लिए फिरे मन तेरी सास बतारी कर लो मेरा यकीन पिताना करी धर्म की हारी न करी धर्म की हारी पवन जंग में जारा से हाँ पवन जंग में जारा से हमने घड़ी भकावे मत ना पवन पति की प्रेम निशानी पाप बतावे मत ना तू पाप बतावे मत ना भला आख्या आगे ते टल जा तू शक्ल दिखावे मत ना हो निर्दोषी से बहु थारी सारे दोष लगावे
सूझा सदेरी। चाल्या गया सवेरी उठ के आया रात अंधेरी, वो आया रात अंधेरी। धोखेबाज चालती होले, धोखेबाज चालती होले, पैर जमावे मत ना। देख अंगूठी अपने सुत की, न्यू ठुकरावे मत ना, तू न्यू ठुकरावे मत ना। भलाया खाया के ते डर जा तू, शक्ल दिखावे मत ना हो। निर्दोषी से बहुत सारी सारे दोष लगावे मत ना हो, दोष लगावे मत ना हो। हाँ तेरे कर्म की सजा मिले तू, गलियों ढाल बर्फ की। बीत जाऊंगी न्यू बतला दो, सुनो मात गर्भ की। दुनिया जिक्रा करा करेगी, पापन तेरी तरफ की। घर आएगी इज्जत रखी, मन्ने पवन रब की, मन्ने पवन रब की। करम पाले मौसम के तू अब, करम पाल के है मौसम के तू, गाने गावे मत ना हो। अपने घर की दौलत ने तू बाहर भगावे मत ना हो, बाहर भगावे मत ना हो। आख्या आगे ते डर जा तू, शक्ल दिखावे मत ना हो। निर्दोषी से बहुत सारी सारे दोष लगावे मत ना हो, दोष लगावे मत ना हो। इस प्रकार से सास ससुर ने बहू अंजना को घर से निकाल दिया। पहले तो अंजना अपने पीहर गई और फिर अपने भाई को सारा हाल बताया, लेकिन ऐसी स्थिति में अंजना के भाई ने उसे पीहर में नहीं ठहराया और कह दिया कि बहन राजी खुशी में तो तू रोजाना आ, लेकिन रात भीड़ में तू आई है ये ठीक नहीं। तू अपनी ससुराल में ही जा, मैं जल्दी ही आऊंगा। तो प्रेमियों, अंजना की एक सखी थी जिसका नाम बसंत माला था। वह अपनी सखी के साथ पीहर से चल पड़ती है और जंगल में भटकती फिरने लगी। इधर 12 साल की अवधि पूरी हो चुकी थी तो पवन घर आता है और जब अंजना घर में दिखाई नहीं दी तो अपनी माँ से पूछता है, लेकिन अंजना की माँ कहती है कि बेटा अब अंजना को कहाँ बताऊं कि कहाँ गई है, चल अपने पिता के पास चल, वह बताएगा। तो पवन अपने पिता से आकर के क्या पूछता है और पवन का पिता क्या जवाब देता है। अंजना नहीं दिखती घर में, अंजना नहीं दिखती घर में, कड़े जिगर की प्यारी। मदना नाम लिए उसका बेहूदी कड़िहारी। हो
लगा रे भारी। अख्या देखी बात कही से गवा तेरी मैं तारी। हो अंजना नहीं दीपती घर में कड़े जिगर की प्यारी। मत ना नाम लिए उसका वादे हुई खड़ियारी। लाड लडाना था बड़ियारी का लाड लड़ा के ना कटाना था। वह पहलम दुखी पर तेरी थी ना और सताना था। घर के अंदर राख कती ना जगत हंसाना था। फल लागन का रूख काट दिया ओ का रूप काट दिया ले कहते सुधारी। जिसकी करे ही मात करे उन्हें गैर मरते यारी। हो अंजना नहीं दीपती घर में कड़े जिगर की प्यारी। मत ना नाम लिए उसका वादे हुई खड़ियारी। रात में आया था मन मैं भेटन की चाह थी। जिसके तू क्यों आया था हमें मैं तो मालूम ना थी। मैं खास निशानी दे गया था अंगूठी मेरी गवाह थी। किसी करी तनकार पवनवा नहीं जगत की राह थी। 9 महीने की गर्भवती थी हो 9 महीने की गर्भवती थी घर से काट बिचारी। अनभोली में ना सोचिया गलती होगी भारी। भला अंजना नहीं दीपती घर में कड़े जिगर की प्यारी। मत ना नाम लिए उसका वादे हुई खड़ियारी। भला घर का नाश हुए बचैब के जाबा संभाली। अच्छे फिर नहीं आती जो समय बीत के जाती। धक्के खाती फिरती होगी अंजना भोली भाली। जाके टोले उससे भी नया होगी बात उधारी। इस घर में न मूल डटूंगा हो इस घर में न मूल डटू अब करी चलन की तैयारी। देश कुछ पेश चलना गति समय की नारी। हो अंजना नहीं दीपती घर में कड़े जिगर की प्यारी। मत ना नाम लिए उसका वादे हुई खड़ियारी। इधर तो पवन निराश स्थिति में अंजना को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ता है और उधर अंजना जंगलों में भटकती फिर रही थी।
पवन उन बातों को याद कर कर रो रहा था कि जब अंजना ब्याहली आई थी तो मैंने उसे 12 साल के दुहाग महल की सजा सुनाई थी, क्योंकि उसने अपनी सखियों के बीच में बैठकर मेरे फोटो में बहुत सी कमियां निकाल दी थी। और जब मैंने उसे कटु वचन कहे थे तो अंजना ने हाथ जोड़कर मुझसे ये विनती करके कहा था कि पिया, पिछली बातों का जिक्र जो पति पत्नी करते हैं वो करते हैं जिनका दुर्भाग्य नजदीक होता है। शादी से पहले का जीवन चाहे उत्तम मध्यम जैसा भी हो, शादी के समय अग्नि के समक्ष वचन भरने के बाद एक नया जीवन वर वधू को मिल जाता है। और इस प्रकार से अंजना देवी ने मुझे समझाते हुए क्या कहा था, ये बातें मेरी याद आ रही है और पवन क्या विचार करता है। जो पाछे का जिक्रा करते उन बंदा की हार बनी, उजड़ेंगे घर वीर मर्द के जो आपस में तकरार बनी। जो पाछे का जिक्रा करते उन बंदा की हार बनी, उजड़ेंगे घर वीर मर्द के जो आपस में तकरार बनी। जो पाछे का जिक्रा करते दबे हुए मुर्दे दबे रहन दे, क्यों हटके फेरी उघाड़े से। जहाँ हो गया हमारी एक सलाब, क्यों नक्शे न झाड़े से। जीत बराबर कहे वीर ने, क्यों घर की आप बिगाड़े से। शाना हो के गलती खा से, शाना हो के गलती खा, क्यों असल बात न नकारे से। बात बतंगड़ बना दई से, बात बतंगड़ बना दई एक मामूली शिकार बनी। उजड़ेंगे घर वीर मर्द के जो आपस में तकरार बनी। जो पाछे का जिक्रा करते हो संतान बेल जिसे तेयो वंश चलाया जा। 1 से 2 2 से 4 कर तेयो जगत फलाया जा। समय आमड़ी जानी हो से 2 दिन खेल खिलाया जा। वीर मर दुख सुख के साथी, वीर मर दुख सुख के साथी, नुए मेल मिलाया जा। कर दे खता माफ में तेरी, रहलूं तबेदार बनी। उजड़ेंगे घर वीर मर्द के जो आपस में तकरार बनी। जो पाछे का जिक्रा करते हाँ मर्द छोड़ दे ब्याही न फिर के घर बासा हो से। बिना पति के दुनिया में ना सुखा सांसा हो से। ऊंच नीच का ख्याल करे न ते तोड़ खुलासा हो से। वीर मर्द का जड़ मेल रहना, वीर मर्द का जड़ मेल रहना। कलू का बासा हो से। बिना खता त्यागे साजन, हाँ बिना खता त्यागे साजन में चाह करके तेरी नार बनी। उजड़ेंगे घर वीर मर्द के जो
आपस में तकरार बनी, जो पाछे का जिक्रा करते। दिन लिखड़न ने हो रासे, एक आधा रहा जाग नींद में, एक आधा पड़ सोरा से, एक आधा बड़ा मोर्चा में, एक आधा जंग झोरा से। जाट मेहर सिंह देख देख अपने करमान रोरा से। उड़े बज गया बिगुल लड़ाई कहाँ, बज गया बिगुल लड़ाई का गली, मुश्किल तैयार बनी, जो पाछे का जिक्रा करते, उन बंदा की हार बनी। उजड़ेंगे घर वीर मर्द के जो आपस में तकरार बनी, जो पाछे का जिक्रा करते। इधर तो पवन भी अंजना को ढूंढने के लिए जंगलों में भटकता फिरने लगा, और उधर अंजना भी जंगल में घूमती फिरती एक साधु की कुटी पर चली आई। साधु ने अंजना को पेड़ की शीतल छाया में बैठाया, और फिर संत जी क्या पूछते हैं और अंजना क्या जवाब देती है। मन की बात बता दे छोरी, कौन सी से करड़ाई, मेरे प्राण बचा दो बाबा भरोसो दवाई। मन की बात बता दे छोरी, कौन सी से करड़ाई, मेरे प्राण बचा दो बाबा भरोसो दवाई रे, मेरे प्राण बचा दो बाबा भरोसो दवाई। बियाबान में फिरे अकेली, के घर बासा को ना, ये पूछो के संत मने तो सुखा ससा को ना। शेर भगेरा खा ले गाड़े, खेल तमाशा को ना। इस जीने पे मौत भली, अब जीण की आशा को ना। के जोड़ी के बर की खातर तने टोहली बन की राही, नैया पार लगा दो थारी चरण में आई। ओ मन की बात बता दे छोरी, कौन सी से करड़ाई, मेरे प्राण बचा दो बाबा भरोसो दवाई रे, मेरे प्राण बचा दो बाबा भरोसो दवाई। भला कौन सी विटा पड़ी तेरे पे, घर तलकड़ी गर्भवती, सात जड़ी ने घर से काटी, सोना बोलूं झूठ कती। तेरा सच्चा जीवन साथी, कड़े टिकर गया तेरा पति। तेरा बलम गया जंग में, लूरो मूठमती। बेटी की ढाला रखूंगा क्यों मन में घबराई, दिल राम बराबर बाबा तेरी रे दुहाई। मन की बात बता दे छोरी, कौन सी से करड़ाई, मेरे प्राण बचा दो बाबा भरोसो दवाई रे, मेरे प्राण बचा दो बाबा भरोसो दवाई।
चंचल होते तेरी जात वीर की हो। भूखी प्यासी रह लूंगी ना, इच्छा करूं खीर की हो। का की ढाला ना करिए तृष्णा प्रेम नीर की हो। पिता बराबर तुमने जानू, कुटिले ढाल बिहारी की हो गया तेरे लाल कुटी पे तो जग में उड़गी हवाई। एहसान करो थारी दुनिया करेगी बड़ाई। बता दे छोरी कौन सी से करड़ाई। मेरे प्राण बचा दो पापा भरूं सो दवाई रे। मेरे प्राण बचा दो पापा भरूं सो दवाई। गाया करिए राम सुमर के मन से। चिंता भारी लागी बाबा क्यों कर कठूं तन से। सब संसारी स्वाद छोड़ के लोला हरि भजन से। जैसे राजी हुआ करे ऋषि मुनियों के दर्शन से। भला करम पालने सहज योग में कुंडलनी मां जगाई। मंजू शर्मा ने माथी निर्मला दाई। मन की बात बता दे छोरी कौन सी से करड़ाई। मेरे प्राण बचा दो पापा भरूं सो दवाई रे। मेरे प्राण बचा दो पापा भरूं सो दवाई। इस प्रकार से अंजना साधु की कुटिया पर रहने लगी। महात्मा उसे पुत्री के समान रखते और उसका मन भजन कीर्तन में लगाते। अंजना जंगल में सूखी लकड़ियां लेने जाया करती थी तो एक दिन चलते चलते वह एक गड्ढे में गिर गई, जहां उसकी पवन कुमार की अंगूठी, जो कि पवन ने अंजना को उस समय दी थी जब वह दुहाग के 11 साल बीतने पर एक रोज के लिए आया था, वह अंगूठी उस घेरे या गड्ढे में निकल जाती है। और अब तो इधर से पवन कुमार भी भटकता हुआ घूमता फिरता उसी जंगल में आ गया। और अचानक क्या होता है कि पवन कुमार भी उसी गड्ढे में गिर जाता है जिसमें अंजना की अंगूठी निकली थी। हे ईश्वर, ये मेरी अंगूठी यहाँ कैसे आई? क्या अंजना यहाँ गड्ढे में गिरी? क्या अंजना को किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया? इस प्रकार से पवन कुमार की आंखें आंसुओं से भर गई और अपनी अंगूठी को देख करके क्या ख्याल आते हैं इस तरह से। देखी अंजना की अंगूठी देखी अंजना की अंगूठी आस जीवने की छुट्टी। देखी अंजना की अंगूठी आस जीवने की छुट्टी। फिर व्याकुल हुआ शरीर मेरी तय हाय, मेरी तय हाय, मेरी तय फूट लई तकदीर। देखी अंजना की अंगूठी आस जीवने की छुट्टी। देखी अंजना की अंगूठी आस जीवने की छुट्टी। फिर व्याकुल हुआ शरीर मेरी तय हाय, मेरी तय हाय, मेरी तय फूट लई तकदीर। मेरी तय फूट लई तकदीर।
करके घर दे ताही। आज तलक न तू सुख भी पाई, बुरे लगन में अंजना ब्याही। हो आज तलक तू ना सुख पाई, बुरे लगन में अंजना ब्याही। मन सारे के फिरली टोली अन्ना गोरी को न पाई, मन सारे के फिर के टोली अन्ना गोरी को न पाई। हो मैं तो पिट्टू खड़ा लकीर, मेरी ते हाय मेरी ते हाय मेरी ते फूट लई तकदीर। देखी अन्ना की अंगूठी आज जीवने की छुट्टी, देखी अन्ना की अंगूठी आज जीवने की छुट्टी। फिर व्याकुल हुआ शरीर, मेरी ते हाय मेरी ते हाय मेरी ते फूट लई तकदीर, मेरी ते फूट लई तकदीर। डरनी होगी गम में छाती भरनी होगी, किसे बैरी ने हर ली होगी। हो गम में छाती भर ली होगी, किसे बैरी ने हर ली होगी। कर कर याद पति ने गोरी अन्ना प्यारी मरली होगी, कर कर याद पति ने गोरी अन्ना प्यारी मरली होगी। हो मेरे लगा कर सुता तीर, मेरी से हाय मेरी से हाय मेरी से फूट लई तकदीर। देखी अन्ना की अंगूठी आज जीवने की छुट्टी, देखी अन्ना की अंगूठी आज जीवने की छुट्टी। तेरे व्याकुल हुआ शरीर, मेरी से हाय मेरी से हाय मेरी से फूट लई तकदीर, मेरी से फूट लई तकदीर। देखा कदे करके उम्हाया, मुझ पापी ने घना सताया, को न तेरा लाड लडाया। हो मुझ पापी ने घना सताया, को न तेरा लाड लडाया। हंस के तन पे ओट लिया ना अपने मन का मरम बताया, हंस के तन पे ओट लिया ना अपने मन का मरम बताया। हो किसे ने नहीं बंधाई धीर, मेरी से हाय मेरी से हाय मेरी से फूट लई तकदीर। देखी अन्ना की अंगूठी आज जीवने की छुट्टी, देखी अन्ना की अंगूठी आज जीवने की छुट्टी। तेरे व्याकुल हुआ शरीर, मेरी से हाय मेरी से हाय मेरी से फूट लई तकदीर, मेरी से फूट लई तकदीर। छुट गया मेरा खाना पीना, मैं निर्भाग्य कर्म का हीना, लुट गया मेरा माल लखीना। हो मैं निर्भाग्य कर्म का हीना, लुट गया मेरा माल लखीना। तेरे पाछे पाछे आलू सते कफन बांध है लीना, तेरे पाछे पाछे आलू सते कफन बांध है लीना। हो जय सिंह लिख देगा तहरीर, मेरी से हाय मेरी से हाय मेरी से फूट लई तकदीर। देखी अन्ना की अंगूठी आज जीवने की छुट्टी, देखी अन्ना की अंगूठी आज जीवने की छुट्टी। तेरे व्याकुल हुआ शरीर, मेरी से हाय मेरी से हाय मेरी से फूट लई तकदीर, मेरी से फूट लई तकदीर।
पवन कुमार उस घेरे में से निकलकर और गिरता पड़ता वन की तरफ चल दिया। अब तो पवन कुमार इतना कमजोर हो गया था कि चलने फिरने में भी कठिनाई होती थी। वन के फल फूल खाकर ही समय गुजार रहा था। तो पवन अब अपने जीवन से निराश होकर जीवन का अंत कर देना चाहता था। इधर अंजना भी जीवन से हताश हो गई थी। वह लकड़ी आदि लेने के लिए वन में कुटी से आया करती थी। तो उस दिन तो अंजना ने सूखी लकड़ी घास फूस इकट्ठा करके एक चिता बनाकर तैयार कर ली। कहीं से आग लाकर चिता में लगा दी और उसमें कूदने से पहले जंगल में चारों ओर देखने लगी। तो ईश्वर की इच्छा से क्या होता है कि पवन कुमार भी भटकता हुआ उसी तरफ आ निकला और उस तेज दहकती अग्नि की तरफ आ जाता है और अंजना को पहचान लेता है। अग्नि के एक तरफ पवन कुमार और एक तरफ अंजना पहचान करके आपस में क्या बातचीत करते हैं। पवन कुमार क्या कहता है और अंजना क्या जवाब देती है। हो गया जुल्म जबर मेरे ते, अब माफी दे दिए हूर मने। तेरे चरण की धूल भूल मत कहिए साहजूर मने। तेरे चरण की धूल भूल मत कहिए साहजूर मने। हो गया जुल्म जबर मेरे ते, माफी दे दिए हूर मने। तेरे चरण की धूल भूल मत कहिए साहजूर मने। तेरे चरण की धूल भूल मत कहिए साहजूर मने। करी पिछाण मने तेरी सखियां की हंसी की। तू मेरे दिल का मालिक से मने जगे लई दासी की। 11 साल तक खबर लई ना अंजना भूखी प्यासी की। सच्ची खतर सजाओ दिलों की आज फांसी की। ना तेरी भूल जरा सी थी, खो गया था मेरा गरूर मने। तेरा हुक्म मेरे सर माथे पे सदा करा मंजूर मने। तेरे चरण की धूल भूल मत कहिए साहजूर मने। बणी काग उडानी फिर भी ना इनकार करा। किसी आई उसी समय बिताई ना पूरा काम सरकार करा। हेटन खतर आया अंजना फिर भी ना तकरार करा। फकीर कुलछड़ी हुआ करे ना आलम का सत्कार करा। कदे हटके उतर नहीं दिया तने करा जुल्म भरपूर मने। पतिव्रता का धर्म दिखाया ना अलग करा दस्तूर मने। तेरे चरण की धूल भूल मत कहिए साहजूर मने।
शैतान बराबर हो से। सती न बालम शिष्य न सदगुरु राम बराबर हो से। समझाए तेना माने वो अज्ञान बराबर हो से। हाँ जैसा भी मिले पति सती न विद्वान बराबर हो से। मेरी आत्मा यूं गहरी सजा मिलनी चाहिए जरूर मने। आते अंकी साची सुफिया मत ना समझे दूर मने। तेरे चरण की धूल भूल मत कहिए ईसा हजूर मने। हटके फिर मिले अंजना अब कोना गलती खाऊं मैं। गिले शिकवे थूक दिए तेरे चरणाशी झुकाऊं मैं। मन चाही मेरी जब हो तेरे जी भर लाड लडाऊं मैं। हाँ दया करी मुझ दासी पे पिया तेरे ही गुण गाऊं मैं। कह जय सिंह ना हटके होगा जो कर दिया खोट कसूर मने। धर्मपाल बालक पढ़ते रावण का जड़ा जरूर मने। तेरे चरण की धूल भूल मत कहिए ईसा हजूर मने। होगा जुल्म जबर मेरे ते माफी दे दिए हूर मने। तेरे चरण की धूल भूल मत कहिए ईसा हजूर मने। तेरे चरण की धूल भूल मत कहिए ईसा हजूर मने। इस प्रकार से अंजना और पवन की मुलाकात हो जाती है और पवन कुमार अंजना देवी को अपने घर ले आता है। प्रेमी दोस्तों, अंजना पवन का किस्सा अब यहीं समाप्त होता है।